नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय मेरी मौजूदगी घोसी लोकसभा में है। घोसी का चुनाव ये 7वें चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लगातार तस्वीरें हम लोग आप लोगों को पूरे चुनाव की दिखाएं कि क्या स्थिति लोकसभा चुनाव 2024 की है। मेरे आजू बाजू जो ये आप हलचल देख रहे हैं, कुछ काम होता हुआ दिखाई आप लोगों को जो दे रहा है यहाँ पर, ये घोसी का गोपागंज इलाका है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल आना है। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कल आखिरी दिन चुनाव प्रचार का। कल चुनाव प्रचार थम जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख को 1 जून को अंतिम दौर के मतदान होने हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। सभी लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दावा कर रहे हैं कि 400 पार, वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 1 जून को दिल्ली में बैठक भी है। उस समय जब आखिरी दौर का मतदान होगा, उस दिन उस समय इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के सभी दलों के सभी बड़े नेता दिल्ली में बैठक करने वाले। क्या बातचीत दिल्ली में होने वाली है, क्या वो लोग मन बना रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान मौजूद हैं और जो तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले इमरान से बातचीत करते हैं, उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं कि घोसी में क्या माहौल है। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। दा सुनामी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कैसा रहा, मतलब कैसे देखते हैं तस्वीर को पिछले 6 चरण के मतदान की, और अभी 7वें चरण में जिन 13 सीटों पे मतदान होना है, जिसमें से अभी हम लोग घोसी में मौजूद हैं। पहले घोसी से शुरू करते हैं। घोसी का बताइए, उसके बाद हम और बाकी बात करें। देखिए, घोसी की अगर समीकरण की बात करें हम लोग लगातार, घोसी पूर्वांचल की इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, हॉट सीट बनी हुई है। और घोसी लोकसभा की अगर बात करें तो पिछली बार भी जो है गठबंधन यहाँ से चुनाव जीता था। गठबंधन से सपा और बसपा का जो गठबंधन था, अतुल राय जो है यहाँ से चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद अभी जेल में थे, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन ने यहाँ से जो उम्मीदवार उतारा है, उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो लगातार जनता ये कह रही है कि जनता के बीच में रहे हैं। राजीव राय जो चुनाव में उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो जनता के बीच में रहे हैं। और यहाँ से जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अरविंद राजभर हैं, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। लेकिन उनका विरोध जो है वो लगातार पूरे क्षेत्र में, अगर आप जाएंगे लोगों से बातचीत करेंगे तो अरविंद राजभर का बहुत ज्यादा विरोध जो है वो हो रहा है। विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उससे पहले जब समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर हुआ करते थे, उस समय ओम प्रकाश राजभर पानी पीकर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सवाल ये है कि जो समीकरण की अगर बात हो रही है, समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी अपनी जातियां गिना रहे हैं। चौहान बता रहे हैं, और राजभर क्योंकि प्रत्याशी है तो राजभर समाज छड़ी को वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने के नाते जो अपर कास्ट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि छड़ी के साथ जाने वाला है। तो वो सब उनका निषाद समाज से निषाद पार्टी से गठबंधन, निषाद समाज यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में है। देखिए सुमित, सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जो है पीडीए की लगातार बात समाजवादी पार्टी ने की। हर मंच से ये नारा बुलंद किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, लेकिन वो टिकट बंटवारे में वो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो साफ प्रतीत होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से जो टिकट बांटे गए हैं, उस टिकट बंटवारे में पीडीए का जो फॉर्मूला रखा गया था वो पूरी तरह से दिखा आपने कि किस तरह से जो टिकट बंटवारा हुआ है। अब आप जब निषादों की बात करते हैं, आप राजभर समाज की बात करते हैं, तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हर जाति और हर वर्ग का वोट जो है मिल रहा है। यहाँ पर राजीव राय को जो है जिस सबल वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, वो राजीव राय के पक्ष में, चाहे वो ठाकुर मतदाता हो, चाहे वो ब्राह्मण मतदाता हो, चाहे वो वैश्य मतदाता हो, ज्यादातर जो है वो राजीव राय के पक्ष में जो है मतलब जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी क्योंकि ये जब सपा में थे तो गरे आए हैं, जो अपर कास्ट मतदाताओं को गरे आए हैं, इसलिए जो है उसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के जो प्रत्याशी अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हो रहा है। जो बीते 6 चरण के मतदान हुए, जो आप समीकरण की बात कर रहे हैं, जो पीडीए के फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, 6 चरण के मतदान हो चुके, मात्र 13 सीट उत्तर प्रदेश में बाकी हैं अब चुनाव होने को। इन 6 चरणों में उसका असर आपको दिखाई दिया है क्या? बिल्कुल, अगर हम 6 चरणों की बात करें तो जो पश्चिम से जो है शुरुआत होती है, पहले फेज का चुनाव होता है पश्चिम से। आज अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस की, जो मतलब जो है जहां जहां इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है, हर जगह इतनी मजबूत है। क्योंकि मैं बुंदेलखंड से अगर बात करूं, चाहे बुंदेलखंड की बात करिए, अवध की बात करिए, आप पूर्वांचल की बात करिए, आप बात करिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चारों जगह जो है
जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, वो बेहतर परफॉर्मेंस किया उसने। सहारनपुर से शुरू हुआ, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ में जो है वहाँ भी जो गठबंधन है वो चुनाव जीत रहा है। आपसे बताऊं, चुनाव जीत रहा है, चाहे मुरादाबाद की सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे मेरठ की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, कैराना की सीट हो, आपकी मतलब जो रामपुर की सीट हो, बिजनौर की सीट हो, सारी जो सीटें हैं वो जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो पूर्वांचल में आपकी अम्बेडकर नगर गठबंधन जीत रहा है, सुल्तानपुर गठबंधन जीत रहा है, आजमगढ़ की दोनों सीटें लालगंज और आजमगढ़ जो है गठबंधन जीत रहा है, जौनपुर और मछली शहर जो है गठबंधन जीत रहा है। यानी कि आप बताइए, सुल्तानपुर जैसी सीट भी जो है गठबंधन चुनाव जीत रहा है वहां पर। जो मेनका गांधी है वो चुनाव हार रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इस बार जो इंडिया अलायंस का जो फॉर्मूला था, लगभग जो है इंडिया अलायंस 40 से 50 सीटें जीत रहा है यूपी में। जब यूपी में। उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य से हरदम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से इस चुनाव को अगर देखें तो पीडीए की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, खाली अखिलेश जी कर रहे हैं। अब पीडीए का फॉर्मूला अगर सक्सेसफुल है उत्तर प्रदेश में, तो इसकी बात पूरे देश में क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, जब हम बात करते हैं ना कि दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की जो गद्दी का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो जो है दिल्ली जाता है। मेरा मानना है कि अगर 30 सीटें भी इंडिया गठबंधन जीतता है तो सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाब होगा उत्तर प्रदेश में। अब जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में जो फॉर्मूला है, लगातार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मुखर होकर के सामाजिक लड़ाई लड़ने की, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस की बात आपने देखा होगा तमाम मंचों से। देश के कोने कोने में जब जो है जा रहे थे वो लोग प्रचार करने, राहुल गांधी गए तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, जातीय जनगणना की बात की, हर जगह इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जाति के हिसाब से जो है डिवाइडेशन होगा, जो बंटवारा होगा, जातियों के आधार पर उनकी जनगणना कराई जाएगी और उसके आधार पर जो है चीजें बांटी जाएगी। लोग जो है, अगर हम बिहार की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये चारों जो है लोकसभा के लिहाज से बड़े राज्य माने जाते हैं। इन चारों राज्यों में जो भाजपा है वो लूज कर रही है। अब बताइए, जब आप यहाँ लूज करेंगे, आप यहाँ हार जाएंगे, तो आप हिंदी बेल्ट के उन राज्यों में हार रहे हैं जहां आपके पास मौका था, आप सबसे बेहतर जो है प्रदर्शन किए थे। अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे, आप 2014 के चुनाव की अगर आप लिस्ट उठाएंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं राज्यों में, जहां आज कमजोर पड़ी है, इन्हीं राज्यों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया था। 353 सीट एनडीए की थी, 272 चाहिए बहुमत के लिए, बहुमत का आंकड़ा 272 का है। कितना लूज कर जाएंगे कि 272 के नीचे आ जाएंगे? बिल्कुल लूज कर जाएंगे। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में जो है लूज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप तकरीबन जो है बहुत जो है कहें तो कम से कम जो है 25 से 30 सीटें लूज कर रहे हैं आप। पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे 25 से 30 सीटें लूज करने का मतलब 63 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की थी। हाँ, और उसके बाद 25 से 30 सीट आप लूज करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बहुत बहुत हद मैं बताऊं, 35 सीट जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लड़ेगी तो 35 से 40, अगर बेईमानी ना हुई पिछली बार की तरह, जिस तरह से बेईमानी हुई थी, अगर वो बेईमानी ना हुई तो भारतीय जनता पार्टी 30 के अंदर अंदर जो है सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश में। 15 15 और 30 45 सीटें आप इंडिया गठबंधन ले रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 45 सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन। 40 से 50 सीटें, मैं बता रहा हूँ कि 40 से 50 सीटें जो है इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। और इस सच लिख करके रख लीजिए, जब 4 जून को नतीजे आएंगे, क्योंकि अंडर करंट है, जो जनता है वो जनता में अंडर करंट है, जनता जो है इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस बार जो है परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो है मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मुद्दे थे इस बार चुनाव में चलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी आपने, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जो है ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो नहीं चले इस बार के चुनाव। रुकिएगा, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा। 1 तारीख की बैठक को लेकर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या चाचा, इनको आप सुन रहे थे, क्या सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय एक लहर है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त हो चुके हैं। रोजगार भी नहीं है, हर आदमी परेशान है। बच्चे पढ़ लिख के कोई पकौड़ा छान रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई धरती पे काम नहीं है, जिसकी वजह से हर आदमी परेशान है। और परेशानी का सबब यही है कि अब लोगों के मन में बन गया है कि एक बार 10 साल से मोदी जी सरकार चलाए हैं, एक बार कम से कम दूसरे के हाथ में सरकार को कह रहे हैं कि उनको 50 साल 60 साल का मौका दिया गया, इनको खाली 10 ही साल में आप उब गए। 10 साल में अब जितना देखिए, हिंदुस्तान में 2000 का नोट निकला और निकलते ही कितनी जल्दी बंद हो गया। अच्छा, ये तो नहीं ये 2000 का नोट की तरह है। तो मत सोचिए आप
कि हाँ। 2000 का नोट निकला और तुरंत वो बंद भी हो गया। हाँ। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अब की बारी मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे, विपक्ष सरकार बनाएगा और अच्छी तरीके से अगर ये नहीं चलाएंगे तो फिर मोदी जी को लोग चुनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लोगों का मिजाज ऐसा बना हुआ है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जो केंद्र को प्रभावित करती है। अगर यहाँ से लोग जीत के एमपी लोग जाते हैं तो केंद्र में सरकार बनाने में इनको आसानी होती है। आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा मामला प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रधानमंत्री आजकल अपने भाषणों में मुसलमानों को काफी जिक्र करते हैं, काफी तवज्जो मुसलमानों को देते हैं अपने भाषण में, चाहे वो जिस तरीके से दें। उनका कहना ये है कि कांग्रेस आएगी तो सब हक अधिकार मुसलमानों को दे देगी और भैंस चोरी कर लेंगे, टोटी चोरी कर लेंगे और तमाम चीजें जो मोदी जी कह रहे हैं, मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। ये सब जो है क्या, किस तरीके से प्रधानमंत्री किस तरीके से बोलना चाहिए कि नहीं? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं, अब उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर वो अपने वजन को देखेंगे तो इस तरीके की भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना काफी काफी तवज्जो मुसलमानों को देते हैं अपने भाषण में। चाहिए। तवज्जो तो देते हैं लेकिन धरातल पे नहीं ना है, धरातल पे नहीं। धरातल पे नहीं। तवज्जो तो देते हैं लेकिन धरातल पे नहीं। आपका क्या ख्याल है साहब? इनकी बात पर इत्तेफाक है। इनकी बात से सहमत है पूरी तरह। कोई नई बात कुछ कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन कल अखिलेश जी यहाँ पे आ रहे हैं, काफी भीड़ होगी। हाँ। कोपा की धरती पे बापू इंटर कॉलेज पे मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो एक चंद्रदेव राजभर हाँ। मुलायम सिंह यादव हाथ पकड़ के उठा दिए स्टेज पे, कहा कि मैं मड़ई से लेके आया हूँ इस प्रत्याशी को और आप लोग इसको समर्थन दे दीजिए और इसको जिता दीजिए। तो उसी लोकसभा के लोग उनको बम्पर वोट से जिता दिए। अच्छा। इसी तरीके से उनके सुपुत्र आ रहे हैं और वो भी कई लोग कहते हैं कि वो जो बात नेताजी में थी वो बात उनके सुपुत्र में नहीं है। ऐसा है कि अखिलेश यादव जी में वही बात है, वही बात है जो अखिलेश यादव जी में भी वही बात जो लोग है, कहते हैं ऐसा, वही खून है दोस्त, वही खून जो है। लोग कहते हैं कि वो बात नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव जी आज भी अगर मन बना दे कि इस प्रत्याशी को जिताना है हाँ। तो वो जीत जाता है। और खास अच्छा, तौर मेरा एक से आखिरी सवाल आप कह रहे हैं, मेरे भाई, खास तौर से राजू राय जी को वो उनका सपोर्ट है, उनके सर पे हाथ है और राजू राय को हम लोग तहे दिल से इतने वोटों से जिताएंगे कि अखिलेश यादव वहाँ पे सुनेंगे कि हाँ हम लोग राजू राय को कितने वोट से मेरा जिताया। आखिरी सवाल है, फिर थोड़ा थोड़ा सबसे बातचीत खत्म करूंगा कि भाई साहब कह रहे हैं कि भीड़ कल बहुत जुटने वाली है। लोग कहते हैं कि खाली भीड़ ही आती है, भीड़ 22 में भी जुटी थी, वोट नहीं पड़ा, हार गए चुनाव 22 में। खाली भीड़ ही जुटेगी कि वोट भी पड़ेगा? अब ये तो आपको 1 तारीख को वोट पड़ेगा और 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तब आपको मालूम होगा कि ये भीड़ थी, ये पैसे वाली भीड़ थी कि भूख प्यास मिटा के गरीब बुनकर, यहाँ बुनकरों की बाहुल्य इलाका है और बुनकर बिजली को लेकर त्रस्त हैं, बुनकर अपने रोजगार को लेकर त्रस्त हैं। बुनकर इस वक्त एक अगर उसके पास 5 की परिवार है तो उसके ऊपर लाला पड़ा हुआ है कि हम अपने परिवार को कैसे चलावें। बहुत परेशान है बुनकर इस वक्त, इतना परेशान है कि वोट पड़ेगा, वोट तो धुआंधार पड़ेगा। क्या साहब, क्या ख्याल है आपका? कल अखिलेश जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिल्कुल दिल से स्वागत। खाली यहाँ भीड़ जुटा के करेंगे कि वोट भी डाल के? तो 4 तारीख को जब खुलेगा तो पता चलेगा, तो मालूम होगा। क्या क्या ख्याल है प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी हाईजैक कर ली, किसको? भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हाईजैक कर ली। अच्छा, मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे बात नहीं करते हैं। बता दीजिए आप, मीट मछली, आप बताइए ना। मुसलमान मंदिर, हमको मीट मछली मुसलमान का मुद्दा नहीं चाहिए, हमको बच्चों के एजुकेशन का मुद्दा चाहिए। शिक्षा बात नहीं कर रहे हैं। बता दीजिए ना, आप तो मीडिया के लोग हैं, शिक्षा बात करते हैं कभी? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा। आप बताइए, आपका चुनाव आप बताइए ना, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं 10 साल के। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे प्रधानमंत्री जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव? 5 मुद्दे पे वो इलेक्शन जीते थे 2014 में, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव है। जीते थे ना। काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे,
किसानों की माफ करे, ये था ना कि ये कोई काम किए हैं, आप बताइए। नहीं पूरा हुआ। और जब पूरा नहीं हुआ, पब्लिक तो इस भरम में थी कि हमको मिलेगा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, वही पब्लिक उठा के उनको बाहर कर देगी। जो देगा उनको लाएगा। मुद्दे की बात करिए। चलिए ठीक है। तो मुद्दे जो जनता चाहती है, प्रधानमंत्री के भाषणों में इस बार वो मुद्दे दिखाई दिए नहीं हैं। उन मुद्दों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नहीं दिखाई दिए इस बार के किसी भी भाषण में। उनके भाषण में जो लगातार सभी लोग बात बता रहे हैं कि उनके भाषण में पहले चरण से मीट मछली मंगलसूत्र मुसलमान और मंदिर के आगे वो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट डालने वाली है वो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे थे। ये कोपागंज इलाका है, घोसी लोकसभा है। यहाँ पर अखिलेश यादव को कल आना है। कैसी भीड़ रहेगी, क्या कितने लोग यहाँ रहेंगे, क्या माहौल कल की रैली में यहाँ रहेगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।